दिल्ली में घना कोहरा एक बार फिर से लौट आया है। मौसम पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई शहरों में बेहद घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरा इतना जबरदस्त, इतना ज्यादा है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। विजिबिलिटी गिरकर 0 हो गई है और इस सीजन का आज का दिन का सबसे घना कोहरा, इस पूरे सीजन में इतना घना कोहरा दिल्ली में एनसीआर में पहले नहीं देखा गया, जो आज देखा जा रहा है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। आरजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0, जिसके चलते फ्लाइट्स पर असर। वहीं ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। 26 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी लाइट्स जलाग्नि पड़ रहे हैं। बराबर में खड़े हुए पेड़, वाहन, डिवाइडर नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, उसका असर दिख रहा है और मौसम विभाग का कल के लिए भी अलर्ट है। शनिवार के दिन बारिश का भी अलर्ट है। लेकिन 6 तस्वीरें पहले आप देखिए। इंडिया गेट से लेकर ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। लक्ष्मी नगर, डीएनडी फ्लाईओवर की आप तस्वीरें देखेंगे और जीआईपी मॉल नोएडा, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, मयूर विहार फेज 3 की तस्वीरें। हर तरफ कोहरे की इस समय परत में पूरी की पूरी जो दिल्ली एनसीआर है वो लिपटी हुई है और मौसम ऐसा है कि ठंड जबरदस्त है, तो ये तिहरी मार है। एक तो जबरदस्त कोहरा है, ठंड जबरदस्त पड़ रहे हैं। शेल्टर्स होम में लोग शरण लिए हुए हैं जो बाहर हैं और उसके अलावा प्रदूषण AQI अलग अलग हिस्सों में 400 के पार है। सांस लेना दूभर हो गया है। तो इतना मुश्किल हो गया है दिल्ली एनसीआर में रहना कि पहले तो सांस यहां की प्रदूषित है, सांस ले रहे हैं तो जहरीली हवा भीतर जा रही है, तो दूसरी तरफ बाहर निकल रहे हैं तो घना कोहरा छाया हुआ है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जबरदस्त ठंड भी पड़ रही है। तो ये ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर पर। राजधानी की ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने है, जहां लोग शेल्टर्स होम में जगह पनाह लिए हुए, क्योंकि अब प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 भी लागू हो गया है। जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग थे उनका एक तरीके से कामकाज अभी छिना हुआ है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, अपनी लोकेशन बताएं, कहां पर इस समय आप हैं और क्या, चूंकि अब 8 बज गए हैं, तो क्या कुछ बेहतर हुई है विजिबिलिटी? मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट साइड हूं राजीव, और कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप देखेंगे ये जो कंडीशन है, आप देखिए, चूंकि जब आप ज्यादा घनी बस्ती वाले इलाके में होते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कोहरा उतना घना नहीं आमतौर पे दिखता है, लेकिन जब आप ओपन इलाके में जाते हैं तो ज्यादा कोहरा दिखता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अजमेरी गेट साइड होने के बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से घना कोहरा यहाँ पर नजर आ रहा है। बेहद घना कोहरा और अभी भी विजिबिलिटी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। इस घने को जब भी इतना घना कोहरा पड़ता है राजू, तो उसका सीधा असर पड़ता है जो तमाम यातायात के साधन है और उनमें रेलवे सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि रेलवे जो ट्रेनें हैं, जो ट्रैक है, वो ओपन इलाकों में खेतों के बीच से आती है और वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा होता है। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 25 से ज्यादा ट्रेनें बताई जा रही हैं देरी से चल रही हैं। सामने जो बोर्ड है आप देखिए, ये ग्रीन जो टाइम दिख रहा है वो राइट टाइम है और जो रेड उसके सामने इस समय आना था, लेकिन ट्रेन जो है वो कब पहुंच रही है। तो ज्यादातर जो टाइम दिख रहे हैं वो रेड में नजर आ रहे हैं। तकरीबन 25 के आसपास ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं और अभी जो कई सारे अब यात्री हैं, आप देखिए इस वक्त हम अजमेरी गेट साइड पे मौजूद हैं, तो कई सारे लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग किसी को रिसीव करने आए थे, कोई टाइम पर ट्रेन पकड़ने आ गए। जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि उनकी ट्रेन लेट है और जो कंडीशन है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक मौसम साफ होगा। हालांकि जो अनुमान है कि 12 बजे के आसपास मौसम साफ होने की उम्मीद है और उसके पहले इस तरीके से फॉग बना रह सकता है, यानी कि अभी कम से कम 2 घंटे के बाद धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू होगा। लेकिन चूंकि जो अनुमान है आगे की अगर हम बात करें तो आगे कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को बादल रहेंगे और बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी होगी, तो उसका दो हल्की बारिश का भी आप बता रहे हैं कि अनुमान है। ठीक है, बारिश होती है तो इसमें कोई दौराने के प्रदूषण से थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। सांस लेना वैसे ही दूभर है और ट्रेन भी बताया जा रहा है कि लेट है। यूं तो हमारे रेलवे की हकीकत यही है कि ट्रेनें लेट ही होती हैं, लेकिन अब कोहरे के चलते थोड़ा सा और ज्यादा देरी हो रही है। अब लखनऊ आपको लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, लखनऊ की क्या तस्वीर है? देखिए, लखनऊ में भी हाल वैसे ही है, बेहाल हैं लोग। सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो धुंध से ही हो रही है। धुंध के कारण जो रेलवे है, रेलवे जो ट्रेन है वो लेट बिल्कुल, चल रही तस्वीरें भी जरा दिखाएं आप जी। जो तस्वीरों के जरिए ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि ये धुंध किस तरीके से छाई हुई है कि बिल्कुल 10 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं रह गई है।
जो गाड़ियां हैं वो लाइट जला करके चल रही हैं, हेडलाइट जला करके चल रही हैं। इसी तरीके से जो रास्ते हैं, चाहे वो ट्रेन का सफर हो या हवाई सफर हो, हवाई सफर में भी लोग फ्लाइट लेट हैं। और धुंध इस तरीके से छाई हुई है कि चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, हर तरफ धुंध के कारण जो रफ्तार है वो थम गई है। मेरे पीछे आपको धुंध नजर आ रही हो, लेकिन असल में ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ ही आपको ट्रैफिक का ये जो फैजाबाद रोड को कनेक्ट करने वाली सड़क है ये आपको दिखाई पड़, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि धुंध के कारण किस तरीके से 10 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं दिखाई हो रही है। तो ऐसे में जो यातायात है सबसे ज्यादा प्रभावित है। जो ट्रेनें हैं, जो फ्लाइट्स हैं वो लेट चल रही हैं, करीब दर्जन भर से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं, करीब 2 से 8 घंटे तक की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। और अभी अगर मौसम विभाग की माने तो लखनऊ से समेत पूरे उत्तर भारत में और उत्तर जी प्रदेश में संतोष, खास करके ये मौसम की मार लगातार जारी रहेगी। अभी 2 से बिल्कुल 3 हम दिन देख तक पा रहे हैं इसी संतोष, तरीके से आपके सुबह पीछे आप बता रहे हैं धुंध कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन धुंध के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।